तो न्यूयॉर्क सिटी में न्यू मेयर इलेक्ट हो गए हैं जोरान मामदानी। वैसे तो वी वुडंट केयर, हमें पता भी नहीं था कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन था इतने टाइम तक, पर ये बिग न्यूज़ है एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों। एंड ये इसलिए नहीं है कि वो मुसलमान हैं या वो इंडियन ओरिजिन के हैं। ये ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना ज़्यादा प्रोपागेंडा है, इतना ज़्यादा इस्लामोफोबिया है, फिर भी जाके वो न्यूयॉर्क सिटी जैसे शहर के मेयर के इलेक्शन जीत जाते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एंड हम भी इस बात से बहुत खुश हैं। एंड अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस चीज के लिए नहीं क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के हैं या वो ब्राउन है। मतलब मैं ऑनेस्टली अगर अपनी खुद की बात करूं तो मुझे जरा सी भी सेंस ऑफ प्राइड फील नहीं होती कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं या सत्या नडेला हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो सब इंडियन ओरिजिन के तो हैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली उससे। वो सब अमेरिकन हैं, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट्स हैं, तो क्लियरली दे आर नॉट प्राउड टू बी इंडियन। एंड एनीवेज इट डजंट मैटर कि वहां पे वो इंडियन सीईओ हो या नहीं, मेरे लाइफ पे या ऑनेस्टली दुनिया पे उतना खास फर्क पड़ता है नहीं। यहाँ पे तो खुश होने की बात ये है बिकॉज ऑफ वॉट जोरान स्टैंड्स फॉर। ये जो दो हमने इंडियन ओरिजिन लोगों की बात की जो सीईओज हैं, वो तो खुद ही कंप्लिसिट हैं जेनोसाइड में, ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट कुछ बोलते भी नहीं है। बड़ी बात इसलिए है बिकॉज ये आदमी के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स को साथ रखते रखते वो इलेक्शन जीता है, न्यूयॉर्क के मेयरल इलेक्शंस जीता है। एंड जैसे उसने खुद ही बोला कि दे हैव टॉपल्ड डायनेस्टी पॉलिटिक्स। भाई अगर ऑनेस्टली इसके जैसे और पॉलिटिशियंस आ जाएं एंड इनफैक्ट प्रेसिडेंट ही बन जाए इसके जैसा या कोई और, तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। तो भाई अगर देखें इनके मेन कंपेटिटर कौन थे इलेक्शंस में, एंड्रू कुओमो, उनकी एज क्या थी, 67। अब बाकी ये भी देख लो कि जितने भी मेयर्स बने हैं न्यूयॉर्क सिटी के, उनकी क्या क्या एज थी, 59, 52, 61। एंड जोरान की एज क्या है, 34। एंड आप इनके देखें, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो व्यूज हैं, उनको बाकी के अगेंस्ट कंपेयर करो। तो जब इलेक्शन की कैंपेनिंग हो रही थी एंड जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके साथ इंटरव्यू हो रहा था, तो सबसे पूछा गया आप कौन सी कंट्री सबसे पहले विजिट करोगे। वैसे तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन ही क्या पूछने वाला है, मेयर का इलेक्शन है, कोई इसका देश वेश से क्या रिलेशन, कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो है नहीं। एंड ऑफ कोर्स इजराइल लॉबी ने चाहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, एंड सबने क्या बोला, मैं इजराइल जाऊंगा, मैं इजराइल जाऊंगा, मैं इजराइल बख्तू, मैं इजराइल जाऊंगा। कितनी अजीब सी बात है। पर इस आदमी ने पता है क्या बोला, इसने बोला मैं न्यूयॉर्क में ही रहूंगा एंड यहाँ पे जो जूइश लोग हैं उनसे बात करूंगा। Visit by a mayor of New York is always considered significant. Where would you go first, Mr. Cuomo? Given the hostility and the anti-Semitism that has been shown in New York, I would go to Israel. Mr. Tilson, where would you go? Yeah, I'd make my fourth trip to Israel, followed by my fifth trip to Ukraine, two of our greatest allies fighting on the front lines of the global war on terror. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. Mr. Mamdani, can I just jump in? Would you visit Israel as mayor? I will be doing, as the mayor, I'll be standing up for Jewish New Yorkers, and I'll be meeting them wherever they are across the 5 boroughs, whether that's in their synagogues and temples or at their homes or at the subway platform, because ultimately we need to focus on delivering on their concerns. And just yes or no, do you believe in a Jewish state of Israel? I believe Israel has the right to exist. तो जहां पे सब पूरे प्रो इजरायली व्यूज रखते हैं, ये आदमी आके बताता है कि नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। न्यूयॉर्क सिटी में अगर वो आएगा तो उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए। Would Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No. As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि यूएस पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा इन्फेक्टेड है एपैक से, इजराइल लॉबी से। वहां पे ज्यादातर पॉलिटिशियंस ऐसे लगता है इजराइल के लिए ही काम कर रहे हैं, वॉर्स के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेंट हो गया प्रो इजरायली पॉलिटिक्स में इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए हम सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि इसमें एक ये चीज साबित हो गई कि अगर आप अच्छे से कैंपेन करो, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कैंपेन करो, एंड अगर आपने एपैक की फंडिंग यानी कि इजराइल लॉबी की फंडिंग नहीं भी ली हुई है, तो भी आप इलेक्शन जीत सकते हैं। एंड मेरा तो ये सोचना है कि बहुत सारे लोग जो प्रिंसिपली ऐसी सोच ना रखते हो, प्रो पैलेस्टीनियन सोच, पर अब आउट ऑफ अपॉर्चुनिटी वो सोचेंगे कि भाई अगर मैं प्रो इजराइल अपने व्यूज रखूंगा सामने तो मैं शायद इलेक्शन ही ना जीत पाऊं, क्योंकि पैलेस्टीन एक मुद्दा है, गाजा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप इनकी पॉलिसीज देखो तो ये खुद ही अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं एज डेमोक्रेट सोशलिस्ट। कुछ जो चीजें ये चाहते हैं करना वो ये है कि भाई गवर्नमेंट ऑपरेटेड ग्रोसरी स्टोर्स बनाएं ताकि लोगों को एक्चुअली सस्ते दाम में ग्रोसरीज मिल सके। फिर उन्होंने बोला कि रेंट कैप कर देंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो रेंट ही अनअफोर्डेबल हो गया है न्यूयॉर्क में। तो किस पर डेंट पड़ेगा पर ये
उन लोगों पर पड़ेगा जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ओन करते हैं सारी बिल्डिंग्स। एंड कौन करते हैं ओन ये सारी बिल्डिंग्स? अमेरिका में हर तरफ ही ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि ये बहुत सारे जो बड़े फंड्स हैं वही ओन करते हैं, वही लैंडलॉर्ड्स बन गए हैं सब घरों के, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं या और बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं। तो हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़ा है न्यूयॉर्क में। इसका अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हो कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इफ नॉट द रिचेस्ट सिटी, यहाँ पे 50,000 लोग होमलेस शेल्टर्स में रहते हैं और लाखों ऐसे लोग हैं जो अपना रेंट ही नहीं पे कर पाते क्योंकि उनकी जो कमाई है वो रेंट ही नहीं कवर कर सकती, कॉस्ट ऑफ लिविंग ही नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो अनअफोर्डेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है न्यूयॉर्क में। एंड इनफैक्ट इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ही बताया था कि भाई इतने सारे होमलेस लोग हैं जो कहीं सबवे पे सो रहे हैं, कहीं और सो रहे हैं, ठीक है, सबवे मतलब मेट्रो पर, हमारे पास एक्चुअली घर बने हुए हैं फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल जिनके पास घर नहीं है। तो भाई इन लोग को वहां पर शिफ्ट करो, वो तो खाली पड़े हुए हैं ये सारे। तो भाई ये सारी चीजें उन्होंने हाईलाइट की। तो जो मेन चीज आती है निकल के इनके इलेक्ट होने से एज मेयर, वो ये है कि इनके जैसे और पॉलिटिशियंस भी निकल के आ सकते हैं, सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, पूरी दुनिया में। ऐसे पॉलिटिशियंस जो ये नहीं करते कि हम खतरे में हैं, जो ये बताते हैं कि भाई ये मुद्दे हैं, ये इश्यूज हैं, उनके बारे में बात करें, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, लोगों की लाइफ कैसे बेहतर बनानी है, वो डिस्कस करना। एंड ये वाली जो फिलॉसफी है कि हम खतरे में हैं, ये जो इनके कंपेटिटर्स थे, इनके इलेक्शन कैंपेन में भर पड़ी थी, ये वाली चीज बहुत भरी हुई थी, क्योंकि वो एक्चुअल इश्यूज के बारे में तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि इश्यूज किसके हैं? इश्यूज मिडिल क्लास के हैं, इश्यूज लोअर क्लास के हैं, इश्यूज उन लोग के हैं जो शहर में कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो उन लोग ने क्या क्या इल्जाम लगाए, इतनी बेतुकी सी बात कि भाई अगर 9/11 फिर से होगा तो जो जोरान मामदानी है वो तो खुश होंगे, इस सब टाइप की मीम्स बनाई उनके अगेंस्ट। मीडिया ने तो इतना बुरा अटैक किया, बोला कि शरिया लॉ इंप्लीमेंट करा देंगे, ये सब टाइप की चीजें बताने की कोशिश की कि हलाल कंपलसरी कर देंगे, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिलो द बेल्ट अटैक, मतलब जितने लो ब्लो मार सके ये लोग, उन्होंने पूरी कोशिश की। एंड कौन कर रहा है ये भी देख लो, इनका अपोनेंट कौन है, कुओमो, हु इज एन एलिजेड सेक्स ऑफेंडर। ये भी कहा जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स तक में इनका नाम है। भाई ये तो हर देश की, हर शहर की पॉलिटिक्स की कहानी हो गई यहाँ पे। एंड इतनी सारी बेतुकी की चीजें बोली गई, मुझे लगता है आप उन्हीं के मुंह से सुन लो। Andrew Cuomo laughed and agreed when a radio host said that I would cheer another 9/11. Yesterday, Eric Adams said that we can't let our city become Europe. He compared me to violent extremists. And he lied again and again when he said that our movement seeks to burn churches and destroy communities. The day before that, Curtis Sliwa slandered me from the debate stage when he claimed that I support global jihad. And every day, Super PAC ads imply that I am a terrorist or mock the way I eat. Push polls that ask New Yorkers questions like whether they support invented proposals to make halal food mandatory, or political cartoons that represent my candidacy as an airplane hurtling towards the World Trade Center. But I do not want to use this moment to speak to them any further. I want to use this moment to speak to the Muslims of New York City. I want to speak to the memory of my aunt, who stopped taking the subway after September 11th because she did not feel safe in her hijab. एंड जो एक बहुत ही बढ़िया बात थी कि इन्होंने कभी भी अपना जो बैकग्राउंड है, जो इनका मुस्लिम बैकग्राउंड है, जो इनकी हेरिटेज है, ये हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, गुजराती एंड इंग्लिश ऑफ कोर्स, इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं। इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की कि ये छुपाएं, इस सब चीज को हाइड करें, क्योंकि नॉर्मली इतना इस्लामोफोबिया का माहौल है, कोई ना कोई कोशिश कर सकता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में ना डिस्क्लोज करूं, पर नहीं, इनकी स्ट्रैटेजी एकदम ऑपोजिट थी। इनका सोशल मीडिया इतना तगड़ा था, इनके जितने भी सपोर्टर्स थे उनको उन्हीं की भाषा में, जब जब ये भाषा जानते थे, उन्हीं की भाषा में एड्रेस किया, उन्हीं की भाषा में वोट मांगे। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियोस जो इनके यूट्यूब चैनल पे है, उसमें तो हिंदी में ही बात कर रहे हैं। इतने सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया कि इनके पास 90,000 वॉलंटियर्स थे, इन्होंने खुद ही बताया एक इंटरव्यू में। एंड साथ ही साथ इन्होंने डोनेशंस किससे रेज करी? स्मॉल स्मॉल डोनेशंस रेज की ऑर्डिनरी सिटीजन से। बताओ, क्योंकि ये तो क्लियर ही है कि कहीं भी चुनाव लड़ना है तो पैसे की तो आवश्यकता है ही है। जितने भी लोग थे एस्टैब्लिशमेंट में, सब इनके अगेंस्ट थे, क्योंकि इन्होंने आके खुद ही बोला ना कि भाई जितनी भी प्रॉब्लम है
हमारे यहाँ पे वो सब इस वजह से है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो डोनर क्लास के लिए वर्क करते हैं, उन लोग के लिए काम करते हैं जो मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, एंड वो जो डोनेशंस देते हैं उसके बलबूते पर ये लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, उसी के बलबूते पर ये इलेक्शंस जीतते हैं। And I will be a mayor who doesn't bow down to corporate interests, doesn't take his orders from billionaires, and sure as hell doesn't let ICE steal our neighbors from their homes. इसके अलावा उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज जो वो रखेंगे वो भी क्लियरली बताई, जिसमें ये भी था कि वो मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स को टैक्स करेंगे। पर कितना टैक्स करेंगे? सिर्फ 2% एक्स्ट्रा। अरे भाई, अगर 2% टैक्स करके अगर आप पूरे शहर को बढ़िया बना सकते हो तो इससे बढ़िया बात ही क्या है? तो भाई जितने भी मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स हैं उनको तो जमी नहीं ये बात। तो उन्होंने इतने पैसे खर्च किए कि भाई ये आदमी जीत ही ना पाए, मेयर बन ही ना पाए। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, CNBC रिपोर्ट कर रहा है कि ओवर $40 मिलियन रेज किए गए बाय ऑल दीज बिलियनेयर्स एंड मिलियनेयर्स सच एज बिल एक्मैन, एंड ये बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने $40 मिलियन रेज किए जस्ट टू डिफीट दिस गाय इन एन इलेक्शन, एंड नहीं हरा सके। एंड इन्होंने सोशल मीडिया इतना बढ़िया यूटिलाइज किया, सड़क पे सड़क गए ये एज अ मेयर कैंडिडेट, ये स्ट्रीट टू स्ट्रीट गए, लोगों के घर से घर गए, उन लोगों से बात की, उनसे पूछा कि भाई उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, एंड ये सारी चीजें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाली। जस्ट गोज टू शो के पावर ऑफ सोशल मीडिया कितना यूज कर सकते हो आप। एंड बाकी इनके ऑपोजिशन वाले क्या कर रहे थे? इनके खिलाफ के एड्स चलवा रहे थे। तो वो ये नहीं बात करेंगे कि न्यूयॉर्क में प्रॉब्लम्स क्या है, वो ये बात करेंगे कि भाई इस आदमी को अटैक करना है, इसको नहीं जीतने देना। और इनकी और जो सोशलिस्ट स्कीम्स थी वो क्या थी कि भाई चाइल्ड केयर होना चाहिए सबके पास, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, फ्री बसेज होनी चाहिए, होमलेसनेस की तो हमने बात कर ही ली, क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है उसको कम करना है। जो लोग फूड स्टॉल्स और ये सब छोटे छोटे बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, एक्चुअली वो बिजनेस खुद बहुत सारे लोग ओन ही नहीं करते, ओन कोई और करता है, ठीक है, लाइसेंस वगैरह सब उनके नाम पे है, तो इन लोग को बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इन्होंने इतना तक बता दिया कि भाई जो भी फूड स्टॉल से आप ले रहे हो, अगर वो $12 की आज बिक रही है तो वो $8 की हो सकती है, जस्ट बिकॉज ये जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं ये खुद बिजनेस ओनर्स हैं नहीं, अमीर लोग हैं जो सारी चीजें ओन करते हैं। हार्डकोर कैपिटलिस्ट सोसाइटी। पूरी कोशिश की गई इनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए, एंड ट्रंप उनमें से सबसे आगे थे। क्या क्या नहीं बोला इनको, कम्युनिस्ट बोला, इनको बोला कि भाई ये सबसे बड़ा थ्रेट है, इतना तक बोल दिया कि भाई अगर ये बन जाता है मेयर तो जितनी भी फेडरल फंडिंग है टू न्यूयॉर्क सिटी वो ब्लॉक कर देंगे। ये तक बोल दिया कि अगर आप जूइश हो तो आपको इसके लिए वोट करना ही नहीं चाहिए। टेड क्रूज जैसा पॉलिटिशियन कहता है कि ये आदमी तो जिहादी है, विदाउट एनी प्रूफ व्हाटसोएवर बोला कि इसको तो डिपोर्ट कर देना चाहिए। क्या क्या चीजें नहीं बोली, बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये जीता। एंड आप सोचो न्यूयॉर्क सिटी जैसा शहर जहां पे 180 प्लस नेशनैलिटीज हैं, 200 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, एंड भाई न्यूयॉर्क जैसा शहर है तो आप ये भी इमेजिन करोगे कि सारे लोग कहीं ना कहीं अच्छी ठीक ठाक लेवल ऑफ एजुकेशन तो सभी के पास होगी। तो भाई सब ने ये डिसाइड किया कि भाई हमको ये सब हेट पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमको ऐसा आदमी चाहिए जो मुद्दों के बारे में बात करता हो। मैंने तो इनके कुछ इंटरव्यूज देखे एंड मैं पर्सनली इतना ज्यादा इंप्रेस्ड था इनसे। कहीं इनसे कुछ ऐसा सवाल पूछा गया जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि हाँ या ना, हर चीज का जवाब नहीं हो सकता, तो वहां पर भी इन्होंने देखो कितने अच्छे से बताया कि भाई हर चीज का जवाब आज के डेट में नहीं है, हमारे पास पूरी टीम होगी, मैं कोई अकेला थोड़ी हूँ डिसीजंस लेने वाला, हमारे पास पूरी टीम होगी, हम किसी चीज को स्टडी करेंगे, फिर एक पॉसिबल एक अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे जो सब लोगों के लिए बेहतर हो। देखो इलेक्शंस से पहले प्रॉमिस करना चीजें एक बात है, पर उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेना, उन्हीं चीजों पर खड़े उतरना दूसरी बात है। पर देखो ये तो बहुत स्मार्ट इंसान है जोरान, ये अच्छे से जानते हैं कि भाई बैटल तो अभी चालू हुई है, क्योंकि इतने आसानी से कोई इनको जो भी चीजें करना चाहते हैं कोई करने नहीं देगा। एंड इसीलिए तो इनकी जो विक्ट्री स्पीच है, आई वुड रिकमेंड आप वो जरूर सुनना। किस तरीके से इन्होंने सॉर्ट ऑफ ललकारा है, इन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल डायनेस्टी को इन्होंने हराया है, एंड साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी ललकारा है, ये बोला है कि भाई सुन रहे हो ना, और जोर से सुनो। इनकी बेस्ट बात ये है, आप इनको जब भी देखोगे इतनी बढ़िया स्माइल रहती है इनके चेहरे पे, ठीक है, इतनी बढ़िया स्माइल, मतलब इमेजिन करो आप इलेक्शन लड़ रहे हो और आपको लोग जिहादी क्या क्या बोलते रहे, ये बोलते रहे कि 9/11 पे तो ये आदमी खुशी होगा, ठीक है, फुल फ्लेजेड पूरी मीडिया आपके अगेंस्ट लगा दें, सारे पॉलिटिशियंस, इनफैक्ट इनको बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, पर फिर भी ये इंसान उस सब से उभर कर एक्चुअली मेयर बन जाता है न्यूयॉर्क जैसे शहर का, तो सलूट है। मैं तो ये मानता हूं कि ये स्टेपिंग स्टोन हो सकता है टुवर्ड्स समथिंग बिग, एटलीस्ट भाई
होप तो होनी चाहिए, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि अगर इनके जैसे ही पॉलिटिशियंस से फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की वॉर वाली पॉलिसी है उस पर लगाम लग सकता है। एंड भाई ये तो हम जानते ही हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में जितने वॉर्स हुए हैं ज़्यादातर में अमेरिका का ही हाथ है। इस बात पे तो हम एक वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो भाई ये जो प्रो वॉर पॉलिसी है एंड जो अपने खुद ही को लोगों को एक्सप्लॉइट करने वाली पॉलिसी है, एंड जो एकदम बिके हुए हैं इनके पॉलिटिशियंस, एकदम ही प्रो इजराइल हो रखे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट करते जा रहे हैं। अगर इनके जैसे पॉलिटिशियंस और प्रमोट हो जाते हैं, एंड मैं तो इतना भी कहूँगा अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो मुझे लगता है दुनिया एक बहुत ही बेहतर जगह बन सकती है।